इसलिए जाते जाते एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जो आपको सबसे ज्यादा मालूम होना चाहिए। और आपसे बार बार कोई कहता है कि आप गुजरात बहुत जाते हैं। मैं कहता हूं कि गुजरात वाले सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, इसलिए जाता हूं। अगर ये रोशनी मुझे गुजरात में नजर आती है तो मैं आपके गली गली गांव जाने के लिए तैयार हूं। आपको यह बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस बीमारी को अच्छाई से समझ गए हैं और आप उस बीमारी का इलाज करने के लिए बार बार डॉक्टर बदलते हैं। पार्टी नहीं बदलते, आप डॉक्टर बदलते हैं। इसलिए देखा देखी, इसलिए दुनिया में आप ही मिसाल बनने जा रहे हैं कि जिस आदमी को आपने जिस काम के लिए 47 में भेजा था वो कुछ उल्टे सीधे काम करने लगा। लिहाजा यह जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपके बदलाव का असर क्या हुआ यह मैं बताता हूं। यह कहा जाता था कि भारत में एक राज्य है, वही दिल्ली की गद्दी का रास्ता तय करता है, बार बार तय करता है। आपके बहुत से लोग उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, आपने उनसे टेलीफोन पे बात की कि दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से जाता है तो हम गुजराती जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं हम अपना कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ताली बजाएंगे। 2017 में आपने एक डॉक्टर बिठाया है गेरुए वस्त्र वाला, और वो इलाज कर रहा है, तबीयत से कर रहा है। मैंने सुना कल शाम तक हुआ इलाज। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं कि 2000 में उनको पता, 2013 में पता चल गया था कि सत्ता में लौटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो शुरू में इसको यही समझ रहे थे कि कुछ गांधी जी जैसा होगा, थोड़ी बहुत बातें करता है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा कुछ दिन में हम पार्टी के लोगों से मिलकर इसको निपटा देंगे। 2013 में भारत की संसद में भारत राष्ट्र के खिलाफ एक बिल पास होकर कानून बन गया। अब अगर मैं राष्ट्रवादियों से पूछ लूं तो उनको बुरा लग जाएगा। वो इस बात से खुश नहीं होंगे कि कम से कम कोई आदमी ईमानदारी से बात कर रहा है, उसके साथ खड़े हो जाएं, लेकिन उससे भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मैंने नाराजगी की चिंता नहीं की, किसी की मैंने नहीं चिंता की, न मैं करता और न मुझे किसी को जवाब देना। मुझे जवाब भारत राष्ट्र के मान्यताओं वाले लोगों को देना है और किसी को नहीं देना। इसलिए रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, मैंने सुना है आस पड़ोस में रहते हैं गोल टोपी वाले, कोई चिंता नहीं। कोई दिन ऐसा नहीं जानता जिस दिन मेरा कत्ल ना हो जाता हो टेलीफोन पे। वो गलत समझ रहे हैं, उनको मेरे बारे में अंदाजा है। जितनी धमकियां देते हैं उतनी जोर से चिल्लाता हूं। और वो इस बात से परेशान नहीं है कि 1400 साल पहले क्या हुआ था और किताब में क्या लिखा है और कौन से सूरे में क्या लिखा है और कौन से आयत में क्या लिखा है, इसकी चिंता नहीं है उनको। आपको इतना डराया गया कि आप जो सच के ठेकेदार हैं, सच बोलने की बात का प्रोपेगेंडा करते हैं, आप उनके बारे में सच नहीं बोल पाते। आप भगवान राम के ऊपर तो उंगली उठा देते हैं, सीता के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जरा वो जो हैदराबाद वाला पूछता है कि ये सीता कहां कहां गई थी, इस लहजे में, इस बदतमीजी से, इस अपमान भरे शब्दों में वो पूछता है, लेकिन आप नहीं पूछ पाते। सीता जी जहां गई थी वहां से वापस आ गई,
जरा उनकी 13 थी, उनकी उम्रें तो बताओ, उनका मैरिज सर्टिफिकेट तो बताओ। इसलिए जय जय श्री राम के नारा लगाने वालों से पूछना चाहता हूं मैं आपसे, यहीं पे कोर्ट में खड़े होकर के भगवान राम का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगने वालों ने बहुत बदतमीजी की थी। वो प्रोसीडिंग सब देखी हुई है मैंने। जिस लहजे में, जिस टोन और टेरर में वो भगवान राम से उसका सर्टिफिकेट मांगते थे, दिल करता था जूते मारो इनमें। विषय ये नहीं है। इसलिए आपकी तारीफ इसलिए करता हूं कि आप भले ही मीठा खाना खाते हो, लेकिन आदमी सेलेक्ट सही करते हैं। जो मांग रहे थे भगवान राम का सर्टिफिकेट, उनसे कहा तुम अपना आप सर्टिफिकेट दिखा दो। अब जब उनसे सर्टिफिकेट मांगा तो कह रहा है ये हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे। अरे हमने तुमने से मांगा है, उनका तो नहीं मांगा, 1400 साल पुराना। तुम अपना तो दिखाओ कौन सा है। तो कह रहा हम नहीं दिखाएंगे। तुम भगवान राम का मानोगे, अपना नहीं दिखाओगे। ये ताकत पैदा कीजिए। ये 19 के बाद वाला जो तीर आपने दिल्ली में भेजा है, ये उसी ने करा है। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ। आप तो वैसे भी समझदार हैं पैसों के मामले में, बेमतलब खर्चा नहीं करते हैं। एक खर्च करते हैं तो 3 का हिसाब लेते हैं आप। और आप हर काम ऐसे ही चुनते हैं जिसमें कुछ खर्चा ना हो। तो आपने तो सिर्फ बटन दबाते दबाते 2-3 भेजे हैं, तब लोग अपने बाप का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, बता ही नहीं रहे। मैंने सुना है कश्मीर में एक आदमी है, उसके बारे में पता चल गया है, 3 दिन से वहीं पे सर्टिफिकेट मांग रहा है उससे। उसने अपना सर्टिफिकेट काफी दिन पहले निकाल के रख लिया था और कहा कि 1722 में मेरे दादा कौल ब्राह्मण थे, मुझे मिल गया है। सारी लड़ाई हथियारों से नहीं लड़ी जाती। 2021 के दौर में यह लड़ाई नरेटिव की लड़ाई है, तर्क की लड़ाई है, रीजन की लड़ाई है, रेफरेंस की लड़ाई है। आपके नारे क्या होने चाहिए, आपके शब्दों का अर्थ क्या होना चाहिए। उन्होंने तो आपको गलत मतलब बता दिए, लेकिन आपने बिना सोचे समझे उनको रट लिया। मेरा दुख है कि हमारे समाज में करोड़ों लोग, करोड़ों हमारे यहां साधु हैं, संत हैं, महंत हैं, अखाड़े हैं, आश्रम हैं। अगर वो एक ही काम तय कर लेते कि जो नैरेटिव राजनीतिक लोग बनाते हैं हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू संस्कारों के बारे में, कम से कम उन्हें हम ठीक कर देते तो आधी कौम तो वैसे ठीक हो जाती। सबसे बड़ा झूठ जो आपके दिमाग में है, जो अभी आए बगाए चलता रहता है, हम ध्यान ही नहीं देते कि हम बोल क्या रहे हैं। शब्दों का अनर्थ हो जाता है। इसलिए एक मिसाल देता हूं। उर्दू में एक शब्द है, उसका आकार एक ही रहता है, उसका आकार एक ही आकार रहता है, उस आकार में कोई बदलाव नहीं होता। आपके यहां हिंदी में बिंदी कहते हैं, अंग्रेजी में डॉट कहते हैं, उर्दू में नुक्ता कहते हैं। समझ गए इतनी बात आप? उस एक ही आकार वाली जगह में नुक्ता ऊपर लगाओ तो खुदा, नुक्ता नीचे लगाओ तो जुदा। तो नुक्ता खुदा को जुदा कर देता है। इसलिए शब्द की महत्वता होती है। यह पाखंड हमारे लोगों ने, जिनको यह काम करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया, क्योंकि उसमें भी ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए कि हम सन्यासी हैं लेकिन हमें टिकट चाहिए एमएलए का। तो सन्यास लिया क्यों था यार? कोई कंप्यूटर बाबा है, कोई गोल्डन बाबा है। अगर यही काम करना था तो सन्यास नाम के शब्द की इतनी आपने बेइज्जती क्यों की? सन्यास लिया था तो आपने इस देश की
समाज की जितनी भी चीजें थी उसको छोड़कर आपने ध्यान लगाने के लिए लिया था, लेकिन आपका ध्यान तो एमएलए की कुर्सी पर लगा हुआ है। तो इस समाज को बदनाम क्यों किया आपने? अगर वो भी ये सब बताते तो आज मैं समझता हूं जो सबसे बड़ी समस्या सनातनी हिंदू समाज में है, महिलाओं में है, पुरुषों में है, बच्चों में है, चलते फिरते है, उसे एक ही शब्द में मैं आपको समझा देता हूं। कोई नई फिलॉसफी नहीं है।